सीन शिफ्ट होता है लैब पर, जहाँ ज्यादा एक्सपेरिमेंट की वजह से अब पीटर की मौत हो चुकी थी। ये देखकर मारिक को काफी बुरा लगता है और वो उसकी डेड बॉडी को जलाने के बाद अपने घर आ जाता है। यहाँ उसका बेटा लाइनस उससे मिया की टीम के साथ मेनलैंड यानी बाहर की दुनिया में जाने के लिए कहता है, पर मारिक इसके लिए मना कर देता है। लेकिन लाइनस उसकी एक नहीं सुनता और अगले ही दिन कुछ सोल्जर्स के साथ बायो सूट पहनकर उनकी बोट पर चला जाता है। अब उनके साथ हेनरिक भी था, जिसे ये लोग सजा के तौर पर बाहर छोड़ने के लिए जा रहे थे। और कुछ देर के बाद ये मेनलैंड पर भी पहुंच जाते हैं, जिसके बाद एक सोल्जर हेनरिक से कहता है कि वह बोट से उतरकर नीचे चला जाए, पर वो ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। ये देखकर हंस नाम का एक सोल्जर गुस्से में उसे एक जोरदार मुक्का मारता है, क्योंकि इसकी बहन के साथ भी हेनरिक ने गलत काम किया था, और फिर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ आइलैंड पर बिएट्रिस अपनी एक एम्प्लॉय के साथ वाटर सप्लायर के एक चीफ इंजीनियर से मिलने के लिए जाती है, क्योंकि पानी का मीटर खराब हो चुका था। बिएट्रिस जब उस इंजीनियर से बात कर रही होती है, तब उसकी एम्प्लॉय की नजर एक रेडियो पर पड़ती है, जिसे देखकर वो थोड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस आइलैंड पर रेडियो रखना इल्लीगल था। अब चीफ मीटर को ठीक करने के बाद बिएट्रिस से अपनी वाइफ को भी इस आइलैंड पर लाने की रिक्वेस्ट करता है, लेकिन वो मना कर देती है। इधर सभी सोल्जर लाइनस को बोट पर रुकने की कहकर पूरे शहर में घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात अर्ल नाम के एक आदमी से होती है। ये सोल्जर्स उसे खाने का कुछ सामान देते हैं और इसके बदले में अर्ल इन्हें 2 बड़े बड़े बॉक्सेस और कुछ दवाइयाँ देता है। वहीं दूसरी तरफ लाइनस, जो कि इन सभी सोल्जर का बोट पर इंतजार कर रहा था, लेकिन वक्त बीत जाने के बाद भी ये जब नहीं आते, तो वो बोट से उतरकर आसपास घूमने के लिए चला जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात मोजिक नाम के एक आदमी से होती है। वो लाइनस को एक दवाई की बोतल देकर कहता है कि मेरे पास एक शिप है जिसमें ऐसी कई सारी दवाइयाँ हैं, तुम अगर इन्हें पीना चाहते हो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। ये सुनकर लाइनस मोजिक के साथ उसके शिप पर चला जाता है, जहाँ मोजिक उसे काफी सारी दवाइयाँ दिखाता है, पर वो लाइनस के सामने एक शर्त रखता है और उससे कहता है कि इनके बदले तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को अपने आइलैंड पर लेकर जाना होगा। जिसके बाद बोट से काफी सारे लोग बाहर निकल आते हैं। ये देखकर लाइनस बिना टाइम वेस्ट किए फौरन यहाँ से भाग जाता है। इधर ये सभी सोल्जर बोट की तरफ आ रहे होते हैं कि तभी एक आदमी आकर एक सोल्जर पर अटैक कर देता है, लेकिन सही वक्त पर बाकी सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं और किसी तरह बोट तक पहुँच जाते हैं। पर यहाँ लाइनस मौजूद नहीं होता है। इससे पहले कि ये उसे ढूंढ पाते, काफी सारे सिटीजन इनकी तरफ आने लगते हैं, जिस वजह से ये लोग लाइनस को लिए बिना ही फौरन यहाँ से निकलने लगते हैं। पर बोट की आवाज सुनकर लाइनस जल्दी से शिप से बाहर निकल आता है और भागते हुए बोट पर कूद जाता है, पर उसके पीछे पीछे मोजिक भी आ जाता है, जो बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सोल्जर उसे शूट करके मार देते हैं। कि तभी उनकी नजर लाइनस के सूट पर जाती है, जो कि अब फट चुका था। उसके फटे हुए सूट को देखकर सोल्जर्स को लगता है कि कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो गया, इसलिए वो उसे एक इंजेक्शन देकर यहीं बेहोश कर देते हैं और आइलैंड पर वापस लाने के बाद उसे लैब में क्वारंटीन कर देते हैं। इसके बाद यहाँ मारिक अपने बेटे से मिलने के लिए आता है। तब लाइनस उसे मोजिक द्वारा दी गई दवाई दिखाता है और उसे जो कुछ भी शिप पर हुआ वो सब बता देता है। ये सुनकर मारिक जल्दी से उस दवाई को टेस्ट करता है और उसे पता चलता है कि ये असली वैक्सीन है, इसलिए वो बिएट्रिस के पास जाकर उसे दोबारा अपने सोल्जर्स को शिप पर भेजने के लिए कहता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा दवाई को यहाँ लाया जा सके। पर बिएट्रिस इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि पिछली ट्रिप में उसका बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। इधर हम मेनलैंड में अर्ल के गार्ड्स को देखते हैं, जहाँ उन्हें पानी में मोजिक की लाश मिलती है और उसके हाथ में उन्हें एक दवाई की बोतल भी मिलती है, जिसे देखने के बाद अर्ल अपने गार्ड्स को ऐसी और दवाइयाँ ढूंढने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम हेनरिक को देखते हैं, जो शहर में इधर उधर भटक रहा था। तभी उसे रास्ते में वेल्मा नाम की एक लेडी दिखाई देती है, जो लोगों को कुछ न कुछ देकर उनकी मदद किया करती थी। हेनरिक उसके पास जाकर उससे फ्लर्ट करने लगता है और वेल्मा उससे खुश होकर उसे अपने असिस्टेंट के तौर पर रख लेती है। इसके बाद वेल्मा हेनरिक को एक थिएटर में लेकर जाती है, जो कि असल में उसका घर था। इसके बाद वो हेनरिक के सामने बार बार अर्ल का नाम लेने लगती है, जिस पर वो उसे अर्ल के बारे में पूछता है, लेकिन वेल्मा उसे कुछ नहीं बताती है। जैसी रात होती है, हेनरिक मौका मिलते ही वेल्मा को मार देता है और उसका सारा सामान लेकर यहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बिएट्रिस लीसा से मिलने के लिए जाती है और उसे एक जॉब ऑफर करते हुए कहती है कि अगर तुम मुझे इस शहर की सारी जानकारी लाकर दोगी तो इसके बदले मैं तुम्हें और तुम्हारे हस्बैंड को एक अच्छी जिंदगी दे सकती हूँ। ये सुनकर लीसा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस जॉब के लिए मान जाती है, पर असल में ये सिर्फ बिएट्रिस का एक प्लान था। इधर लैब में लाइनस की जगह अब जूडिथ को काम में लगा दिया जाता है और जब वो अर्ल के द्वारा दिए गए उन 2 बड़े बॉक्सेस को खोल कर देखती है तो उसमें एक आदमी और एक लेडी को कैद करके रखा गया होता है, जिन पर अब मारिक वैक्सीन का एक्सपेरिमेंट करने वाला था।
इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, यहाँ लैब में एक सोल्जर की डेथ हो जाती है और उसके पूरे शरीर पर लाल निशान बन जाते हैं, यानी वो वायरस से इन्फेक्टेड हो चुका था। वहीं जब लाइनस अपनी बॉडी को देखता है तो उसे भी सेम वैसा ही निशान नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है, लेकिन इसके बारे में किसी को नहीं बताता है। इसके बाद हम काउंसिल की एक मीटिंग को देखते हैं, जहां बेatrice इस पेशेंट की मौत का जिम्मेदार मिया को ठहराते हुए कहती है कि उसने अपनी टीम को सही तरह से प्रोटेक्ट नहीं किया था, इसी वजह से वो सोल्जर इन्फेक्टेड हो गया। इसलिए बेatrice उसके 100 पॉइंट्स कम कर देती है और उसे सजा के तौर पर जेल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है। तभी इसी हॉल में मौजूद लोला की बेटी फियोना अचानक खांसने लगती है, जिसे देखकर सभी को लगता है कि शायद वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है। इसलिए सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। पर असल में फियोना प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी, इसलिए उसके बच्चे को इल्लीगल माना जाएगा। इसी डर की वजह से वो अपने बॉयफ्रेंड टॉम के पास जाती है, पर टॉम उससे वादा करते हुए कहता है कि वो उसका और उसके होने वाले बच्चे का ख्याल रखेगा। जिसके बाद हमें लैब का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक्सपेरिमेंट की वजह से अब उन दोनों पेशेंट्स की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और इन्हें देखकर मारेक जूडी से कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वैक्सीन बनानी ही होगी। इधर आइलैंड पर अर्ल अब मॉजिक के लोगों से मिलता है और उन्हें इसकी बॉडी दिखाकर कहता है कि इसे आइलैंड के लोगों ने मारा है। अगर तुम लोग मुझे दवाई के बारे में बता दोगे तो मैं तुम सबकी जिंदा रहने में मदद करूंगा। ये सुनकर स्पार्क नाम का एक आदमी आगे आता है और अर्ल से कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके बदले तुम्हें मुझे आइलैंड पर लेकर जाना होगा। कुछ देर सोचने के बाद अर्ल इसके लिए राजी हो जाता है। दूसरी